नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक स्कूल के बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है अपार। ये एक बच्चों की एकेडमिक रजिस्ट्री टाइप की, जैसे हमारे ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, मकान की रजिस्ट्री होती है, वैसे एक एकेडमिक रजिस्ट्री है हर बच्चे की, जिसको लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस किया गया है भारत सरकार द्वारा। और हर बच्चे का इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन आता है। इसको लेकर बहुत सारी दिक्कतें पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, बच्चे फेस कर रहे हैं, या कन्फ्यूजन बन रहा है कि भाई ये अपार क्या है, ये अपार जिसको जो एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, ये क्या है, इसमें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, इसके बारे में बहुत से पेरेंट्स बात करते हैं। और इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है। आज मैं फिर से केवल इस अपार वर्ड पर, जो ये ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री है, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री बच्चों की, इस पर मैं केवल आज मैं बात कर रहा हूँ। और मेरे साथ हैं राजेश जोशी जी, कैमराटरी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कैमराटरी स्कूल कालाढूंगी में। और ये अपार वाली जो चीज़ें आ रही हैं, इसको काफ़ी देख रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा एक पेरेंट्स को प्रॉपर्ली गाइड भी कर रहे हैं। तो उन्हीं से हम जानते हैं कि अपार में किस तरह की दिक्कतें पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। वेलकम सर। सो ये अपार के बारे में जो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, वो क्या रहा है कि ये अपार में किस तरह की दिक्कत आ रही है क्या, पेरेंट्स को कैसे समझ पा रहे हैं, या पेरेंट्स को क्या समझने की ज़रूरत है? ये अपार जो लॉन्च किया है भारत सरकार ने, ये बेसिकली बच्चों के लिए एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन के का है, पूरा रिकॉर्ड इसमें मेंटेन होना है। ये क्लास फर्स्ट ऑनवर्ड से स्टार्ट किया हुआ है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो पहली चीज़ तो अपार को समझना ज़रूरी है कि अपार है क्या चीज़। अपार ये क्लियर हो गया कि पेरेंट्स को ये समझाना ज़रूरी है, और ये काम स्कूल का काम है कि पेरेंट्स को बताए कि अपार आईडी एक जनरेट हो रही है, और ये अपार आईडी जो जनरेट हो रही है वो स्कूल के माध्यम से हो रही है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट स्कूल्स में हर स्कूल के द्वारा हर बच्चे की एक अपार आईडी जनरेट की जाएगी। अब ये अपार आईडी जो जनरेट की जाएगी वो होगी यूडाइस के थ्रू। अब यूडाइस जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही द्वारा चलाया गया है। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल पे, स्टेट से फिर डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक लेवल पे ये काम दिया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट को। अब इसमें क्या है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से ने क्या है, स्कूल्स को हर किसी के एक यूडाइस नंबर होता है वो अलाउड कर दिया होता है। हर स्कूल को एक यूडाइस नंबर अलाउड कर दिया। अब अच्छा। उस यूडाइस में क्या करना है, स्कूल ने अपने जितना भी बच्चा उनके स्कूल में पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, क्लास फर्स्ट ऑनवर्ड से उसको रजिस्टर्ड करना है। उसमें उनके पूरी डिटेल आ जाएगी, बच्चे का, स्टूडेंट्स का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस और क्लास, ये सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगी। यूडाइस ऐप में सब भर हाँ, गया है। यूडाइस ऐप में ये अपलोड हो जाएगा। स्कूल इसको अपलोड कर देगा। जैसे ये अपलोड होगा बच्चे का, तो एक पैन नंबर जनरेट होगा, परमानेंट एजुकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। ये ऑटोमेटिक भारत जो ये वहाँ से अपना जैसे हमने रजिस्टर करा तो वो अलाउड कर देगा, जैसे आधार अलाउड होता है। ठीक है। अब जब ये अलाउड हो गया बच्चे का, तो इसको पैन नंबर, बहुत से पेरेंट्स को पता नहीं है कि पैन नंबर क्या है करके। तो ये पैन नंबर जो है कि एक बार एक बच्चे का अलाउड हो जाएगा, और उस नंबर से अब क्या होता है, उससे क्या है कि बच्चा जैसे वो पैन नंबर जनरेट हो गया, अब इसी यूडाइस में सरकार ने एक और आईडी जनरेट करने के लिए या अपार को इंट्रोड्यूस किया है। वो यूडाइस के माध्यम से ही, अच्छा, यूडाइस ऐप के माध्यम से ही जनरेट होगा। अब जब यूडाइस के माध्यम से जनरेट होगा तो वो करेगा स्कूल। अब जब ये स्कूल अपार आईडी जनरेट करेगा, तो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स, दिक्कतों को सामना कर रहे हैं स्कूल वाले खासकर। अब इसमें भी जो जैसे पैन नंबर में 11 नंबर का डिजिट आ रहा है, हाँ अपार में 12 नंबर का डिजिट आएगा। अच्छा। और वो वो भी परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट रहेगा। और उसमें क्या होगा, सारे एकेडमिक्स रिकॉर्ड उसमें अपलोड होते रहेंगे। वो कॉलेज लेवल तक पूरा जाएगा, जितना भी एकेडमिक, जितनी भी वो प्रोफेशनल कोर्सेज करे या कुछ भी करे, सारी चीज़ें उसमें अपलोड हो जाएंगी। ताकि कहीं पे भी वो अपने जॉब के लिए जाता है या कहीं सर्विस के लिए जाता है, तो आपको डॉक्यूमेंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपना एक अपार आईडी नंबर देना पड़ेगा, वो अपना डालेंगे और नंबर, और उससे आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारी स्कूलिंग और सारी चीज़ें, आपके सारे स्कूल के अचीवमेंट्स, सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होंगी। ये उसमें ऑन मतलब मीन्स सेफ रहेगा पूरा। अब ये जो स्कूल भी परेशान हो रहे हैं या पेरेंट्स को भी दिक्कत आ रही है, वो क्या दिक्कत आ रही है अपार नंबर को जनरेट करने में, और क्यों दिक्कत आ रही है? बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है, पहला तो होता है कि उसके अनुसार बच्चे का एडमिशन होता है, या अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से एडमिशन तो स्कूल में ले लिया बच्चे ने, ठीक गया, उसमें बच्चे का नाम देर का है, डेट ऑफ बर्थ देर की है, फादर्स नेम देर का, मदर्स नेम देर का है,
ठीक हो गया, ये 4 चीज़ें कॉमन हैं। अब ये 4 चीज़ें हैं, अब जब हम अपार जनरेट करते हैं तो अपार जनरेट होने के लिए उसको आधार से लिंक किया गया है। अब आधार से लिंक, अब वेरीफाई जो कर रहा है वो आधार नंबर को वेरीफाई कर रहा है अपार जनरेट करने के लिए। अच्छा, अब जब अपार जनरेट तभी होगा जब आधार वेरीफाई करेगा। अब आधार में अगर बच्चे के आधार में बच्चे का नेम में डिफरेंस है, स्पेलिंग में मिस्टेक से है, या नेम कंप्लीट नेम नहीं है, फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम नहीं है, मिडिल नेम नहीं है, या स्कूल के जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है पहले से, तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार लिखाया गया है और आधार में नंबर कुछ नेम अंतर है, फिर जब जहाँ डिफरेंस होगा तो वो अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। तो इसलिए सभी में स्कूल के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें और आधार में जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, वो सेम होना चाहिए, तब जाके वो अपार आईडी जनरेट होगी। अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी, अपार आईडी जनरेट नहीं हो पाएगी। अब जब अपार आईडी जनरेट नहीं होगी तो स्कूल वालों को दिक्कत क्या हो रही है, तो जब जनरेट नहीं हो रही तो पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट में ये नेम है, मैं आपके बच्चे का नाम ये है और फादर्स का नेम ये है, मदर्स का नेम ये है और डेट ऑफ बर्थ ये है और आधार में ये है। अगर ये मिसमैच होता है तो फिर अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। वो मिसमैच किस कारण होगा? स्पेलिंग में डिफरेंस के कारण? स्पेलिंग मिस्टेक से है, या पूरा फुल नेम नहीं है, यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट में पूरा नेम है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम है और वहाँ केवल फर्स्ट नेम है, या डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस है, और या फिर फादर्स के नेम में भी मिस्टेक्स है। बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, मैं जब जनरेट कर रहा था देख रहा था कि फादर्स के नेम में कहीं पे आधा फर्स्ट नेम लिखा है, कहीं सेकंड नेम लिखा है, और बहुत से में तो कहीं पे मदर्स के नेम में देवी लिखा है, कहीं पे उनकी कास्ट लिखी हुई है, तो ये डिफरेंस आ रहे हैं। तो इस वजह से आधार अपार आईडी जनरेट नहीं हो पा रही है। तो इसलिए स्कूल क्या कर रहा है, अपने स्तर से पेरेंट्स को सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने अपार आईडी जो जनरेट हम कर रहे हैं वो उसके लिए आप अपने या तो आधार को सही कराइए या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को सही कराइए। मैं दोनों में एंट्री एक सी होनी है? हाँ, दोनों में सेम, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो सेम ही होगा। सेम होगा। नेम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, फादर्स का नेम सेम होना चाहिए, मदर्स का नेम सेम होना चाहिए, स्पेलिंग सेम, स्पेलिंग सब सेम होनी चाहिए। अब अगर मिडिल नेम एक में तो दूसरे में मिडिल नेम होना चाहिए, सरनेम अगर एक हाँ, में तो तीसरे में भी सरनेम हो। अगर इन सब में एक सा होगा तो अपार आईडी जनरेट हो जाएगी और फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज फ्यूचर में फिर दिक्कत आएगी। सपोज हमने अपार तो आईडी जनरेट हो जा रही है, बच्चे का नेम सेम है मान लिया, ठीक है, बच्चे का नेम है सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, आधार में भी और स्कूल रिकॉर्ड में भी दोनों सेम है, तो जनरेट हो गई अपार। अब फादर्स नेम में अगर अंतर होगा, डिफरेंस हो गया कि बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ है और फादर्स के आधार कार्ड में या फिर उनके आईडी में जो भी आईडी है, चाहे वो पैन नंबर हो या फिर आपका वोटर आईडी हो या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आधार हो, कहीं पर अगर डिफरेंस है तो वहाँ पर फिर दिक्कत आएगी। फ्यूचर में कब दिक्कत आएगी, जब बच्चा कहीं, क्योंकि तो सब अपलोड होते जा रहा है और कहीं वहाँ डिफरेंस होगा तो फिर उसको करेक्शन निकालना पड़ेगा। अभी तो ये पहल है, हो सकता है इसमें चेंजेस कर दें। अपार में जो बार एक एंट्री अपार में अगर हो गई है, हाँ, क्या वो एंट्री दोबारा चेंज हो सकती है? अभी जो रूल है, अभी के रूल के अनुसार एक बार अपार जनरेट हो गया तो उसमें दोबारा चेंजेस की नहीं है। ओके। और अगर चेंजेस कराने हैं तो अपार आईडी जनरेट करने से पहले जनरेट कर लें, ताकि वो यूडाइस में सही कर लें, उनका पैन नंबर में सही आ जाएगा और स्कूल डॉक्यूमेंटेशन को भी सही कर लें। उसके लिए एक तो स्कूल स्तर पे है, कुछ चीज़ तो है कि स्कूल अपने स्तर से ही सही कर ले, ये वन टाइम नेम में अगर डिफरेंस है तो कर ले, और या फिर अब बाय द वे कोई चीज़ में एक बार करेक्शन कर दिया और उसके बाद करेक्शन नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए ऑप्शन है ब्लॉक लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक फॉर्म दिया जाता है, वो वहाँ से फॉर्म लेके स्कूल वाले उसको फिलअप करें, उसके साथ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट को अटैच करके वो सबमिट कर दें अपने ब्लॉक पे, तो वो फिर वहाँ से करेक्शन हो जाएगा। अभी जो प्रोसेस, पेरेंट्स को क्या चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से कि ताकि वो जो मिसमैच है डेटा में, वो मिसमैच ना हो पाए और वो डेटा सेम रहे, चाहे स्पेलिंग हो, सरनेम हो, मिडिल नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, मदर का नाम, फादर का नाम, कहीं पर कोई लोग डबल ए लिखते हैं, कहीं सिंगल ए लिखते हैं, जो भी वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अभी जो पेरेंट्स को जो है, पेरेंट्स से पहले स्कूल का काम है कि स्कूल जब अपार आईडी जनरेट कर रहा है तो देखे कि अपार आईडी जनरेट नहीं हो पा रही, तो वो एरर दिखा देगा। एरर दिखाएगा तो फिर वो एरर को देखना है कि एरर किस चीज़ में है, नेम की स्पेलिंग में है, डेट ऑफ बर्थ में है, या फादर्स के नेम में है, या आधार नंबर में है। तो अब उसको जब आइडेंटिफाई कर ले स्कूल, तो वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे
कि आपके आधार में ये मिसमैच हो रहा है और आपके बर्थ सर्टिफिकेट में या स्कूल के डॉक्यूमेंटेशन जो होके आया है उसमें ये चीज़ दिक्कत आई है, या फिर बच्चा कहीं दूसरे स्कूल से पढ़ के आया है तो टीसी में ये डिफरेंस है, वो क्योंकि टीसी लेके आया होगा तो टीसी में हो सकता है कि आधार में उसमें केवल आधार नंबर हमने पुट कर दिया है डॉक्यूमेंटेशन में या टीसी में मेंशन कर दिया, लेकिन उसका नेम और उसका जो डेटा है वो हमने मेंशन नहीं करा, हमने बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार ही किया तो टीसी में करेक्शन कराए। तो इसलिए वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें कि आपका मिसमैच हो रहा है, इसको आप करेक्ट करा लें अभी, और विद इन वीक दे दें या 10 डेज जो भी देना है आप समय दे दें, उसमें करेक्शन करके आके वो फिर स्कूल को वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें और स्कूल उस पर चाहे तो एविडेविट की भी ले ले साथ में, एक जो प्रोसीजर है एविडेविट के थ्रू भी डॉक्यूमेंटेशन को ले सकता है और उसके थ्रू उसको अपना स्कूल स्तर पे जो चेंज हो सकता है वो कर ले, और जो स्कूल स्तर पर नहीं होगा तो वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से लेकर वो फॉर्म ब्लॉक स्तर से फॉर्म फिलअप करके ब्लॉक में जमा कर दे, वो अब फिर वहाँ से चेंजेस हो जाएगा। जो पेरेंट्स, जो नए पेरेंट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम बच्चे को अपने स्कूल में भेजेंगे, तो उनको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, जो फर्स्ट टाइम पेरेंट बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए आ रहा है तो उसको डॉक्यूमेंट्स में क्या ध्यान देना चाहिए और स्कूल को क्या करना चाहिए उसके लिए? जब बच्चे का एडमिशन के लिए पेरेंट्स स्कूल में आता है तो पेरेंट्स पहले तो स्कूल कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट मांगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट मांगेगा, आधार कार्ड मांगेगा और पेरेंट्स का आधार कार्ड मांगेगा। आप उनको देख ले, चेक कर ले कहीं कोई किसी में कोई डिफरेंस तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर कोई मिस्टेक्स है तो उनको करेक्शन के लिए वहीं पे ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में ये कमियां हैं, यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये स्पेलिंग की मिस्टेक्स है या डेट ऑफ बर्थ गलत है या फादर्स के नेम के आगे या मिडिल नेम में कहीं पे ये मिस्टेक्स हो रही है, तो ये इन्फॉर्म पहले कर दे ताकि वो सही करा के फिर वहीं पे सही करा दे, क्योंकि वो फिर जब वो अगर फर्स्ट प्राइमरी लेवल पे अगर वो सही हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में सही हो जाएगा तो फिर उनको फ्यूचर में, पेरेंट्स को फ्यूचर में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा या स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी अपार को लेकर, अन्यथा ये प्रॉब्लम बनी रहेगी और जब उसको दिक्कत आएगी तो फिर उसको करेक्शन कराना ही कराना है। बर्थ सर्टिफिकेट में और उसके आधार कार्ड में एंट्री सेम होनी चाहिए, डेटा बिल्कुल सेम हो। पेरेंट्स को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहा हो तो उस पर ऑथेंटिक नेम जो उन्होंने सोच रखा है या जो है बर्थ सर्टिफिकेट में जो नेम है, बच्चे का नेम है, फादर्स का नेम है, मदर्स का नेम है या डेट ऑफ बर्थ है, वो हमेशा हर डॉक्यूमेंटेशन में सेम होनी चाहिए। अब कभी फ्यूचर में पैन कार्ड बनाने जा रहा है बच्चा तो उसमें भी मिस्टेक कर जाते हैं, पासपोर्ट बनाने जा रहा है वहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, तो या फिर किसी और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ रही कहीं पे तो वहाँ पे भी मिस्टेक कर जाते हैं, तो लेकिन ये शॉर्ट ना प्रॉपर ऑथेंटिक ही नेम जो है वो प्रॉपर रखें, अपना भी पेरेंट्स अपना भी। जो एक बड़ा कॉमन सा एक मैंने स्कूलों में सुना है कि जो देखा भी है कि जो एक मिस्टेक आती है मदर्स के नेम पे, जैसे माना गंगा देवी, हाँ जी, कॉमनली आगे से देवी लिख देते हैं, हाँ, कहीं गंगा देवी है, कहीं गंगा जोशी है, इससे क्या प्रॉब्लम्स है? इससे प्रॉब्लम क्या है कि जब 9th का रजिस्ट्रेशन होता है, 9th का रजिस्ट्रेशन चाहे वो किसी भी बोर्ड में हो तो वहाँ पर दिक्कत आती है कि फिर उसके, क्योंकि 10th के सर्टिफिकेट में वही नेम आना है, फिर आगे को सारे डॉक्यूमेंटेशन उसके नाम पे चलना है, और अगर गंगा जोशी है, अगर मदर के नेम में गंगा जोशी उनके डॉक्यूमेंटेशन में है, चाहे उनके आधार में है या और किसी डॉक्यूमेंटेशन में या उन्होंने उनके एजुकेशन के उसमें सर्टिफिकेट्स में है गंगा जोशी है या देवी है, जो चीज़ है जो ऑलरेडी चला आ रहा है वही रखना चाहिए, फिर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर चेंजेस करने में तो फिर प्रॉब्लम आती है कि 9th के रजिस्ट्रेशन में पेरेंट्स के भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, आधार कार्ड मांगा जाता है चेक करने के लिए, बहुत से स्कूल मांगते हैं, बहुत से नहीं भी मांगते हैं, देख के कि बच्चे का देख लेते हैं, पेरेंट्स का भी वही मेंशन करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से देखना सभी का चाहिए, पेरेंट्स का भी और उनका भी, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ पे इंडिया में, ये कॉमन प्रॉब्लम है, नेम की स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, और ये कुमाऊँ या आपके कुमाऊँ में खासकर ये देवी वाला शब्द जो मदर के नेम के आगे देवी लगाते हैं, तो ये बहुत जगहों पे लगाते हैं, बहुत लोगों नहीं लगाते, बहुत लोग के अलग अलग जगहों पे उनके परिवार रजिस्टर में कुछ होगा, उनके राशन कार्ड में कुछ नाम होगा और उनके पैन नंबर में कुछ नाम होगा, इससे क्या होता है उनको भविष्य में फिर प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम से बचना है तो जब आप अपना डॉक्यूमेंटेशन आपका जब चला आ रहा है जैसा, वही डॉक्यूमेंटेशन बच्चे के साथ को भी मेंशन करें, बच्चे के डॉक्यूमेंट में चाहे बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हों आप, क्योंकि अब तो ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, वो बना रहे हो, आधार बना रहे हो, तो उसमें खासकर ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं, जो फोकस करने वाली चीज़ें हैं, वो यही चीज़ें हैं कि स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना हो
और सारे डेटा जो है सारा एक सा हो, ताकि फ्यूचर में ना तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम आए, ना बच्चे को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए। और अगर ये चीज़ ध्यान नए पेरेंट्स अभी से जब ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, तो फ्यूचर में किसी इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। क्योंकि ये अब क्योंकि इस तरह से जैसे ये पोर्टल बनते हैं, अब ये सारी चीज़ें डिजिटल होते जा रही हैं, तो सारा रिकॉर्ड हमारा उसमें रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। तो ये जब ऑनलाइन रहेगा तो फिर वहाँ अगर डिफरेंस होगा तो फिर दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। वो चाहे वो जॉब के लिए जाए, चाहे फिर फ्यूचर में किसी चीज़ की कंपटीशन की तैयारी करे, कहीं पर किसी चीज़ करे, तो वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उसको। तो उससे बचने के लिए पहले से ही ये चीज़ें क्लास 9 से पहले ही ये बच्चे को के पेरेंट्स को सही करा लेना चाहिए। क्योंकि फिर बाद में फिर बोर्ड के पास जाओ, फिर लेटर डिस्पैच करो, फिर चेंजेस की प्रोसेस करो, फिर सारी चीज़ें होती हैं। मैं तो यहाँ तक भी देखा बहुत से पेरेंट्स को फिर लास्ट में कोर्ट का सहारा भी लेना पड़ता है। तो ये चीज़ें ना आएँ, ये फेस ना करना पड़े प्रॉब्लम, तो इसलिए पहले से ही ऑथेंटिक जो नेम है और जो सिमिलरिटी है सारी डॉक्यूमेंटेशन में एक सी होनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स को ना तो पेरेंट्स को दिक्कत आए, ना स्टूडेंट्स को दिक्कत आए। नाइस नाइस, थैंक यू वेरी मच। सो ये था सर के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, और ख़ास तौर से जो नए पेरेंट्स हैं, नए एडमिशन के लिए जब भी आते हैं, तो उनको अपने डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत होमवर्क करने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है, और होप ये वीडियो आपके काम आएगी। थैंक यू वेरी मच।